नमस्कार दोस्तों, क्रिकबज़ के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से 15 जुलाई को वनडे रैंकिंग का ऐलान किया गया, जिसमें अक्षर पटेल को 3 स्थान का फायदा मिला है। अब वह आईसीसी वनडे ऑलराउंडर की रैंकिंग में 9वें पैदान पर काबिज हो चुके हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में सस्ते में आउट हो गए थे। इसके बावजूद दोनों दिग्गज टॉप 5 में बने हुए हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में अक्षर पटेल ने 52 गेंदों में 57 रन की पारी खेला, जिन्होंने 259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके रन बेहद अहम साबित हुआ। बल्ले से कमाल करने से पहले उन्होंने 9 ओवर की गेंदबाजी में 62 रन देकर 4 विकेट भी लिया। दोस्तों, इस शानदार प्रदर्शन पर उन्होंने आईसीसी वनडे रैंकिंग में 3 पायदान की छलांग लगाकर 9वां स्थान हासिल कर लिया है। वह भारत की ओर से वनडे फॉर्मेट में हाईएस्ट रैंकिंग वाले हरफनमौला खिलाड़ी बन गया है। अक्षर के खाते में 213 रेटिंग पॉइंट है। इस सूची में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह मरजाई, जो 316 अंकों के साथ शीर्ष पे मौजूद है। दोस्तों, बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारतीय खिलाड़ी का दबदबा देखने को मिल रहा है। कप्तान शुभमन गिल 803 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। बर्मिंघम में उन्होंने 75 गेंदों में 80 रन की पारी खेली। विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबला में दोनों का बल्ला खामोश रहा। हिटमैन 21 गेंदों में 21 रन बना सके थे, वहीं किंग कोहली 6 गेंदों में 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर के खिलाफ एलबीडब्ल्यू हो गया। दोस्तों, गेंदबाजी वनडे रैंकिंग में सिर्फ कुलदीप यादव शीर्ष 10 में शामिल है। हालांकि उन्हें भी एक स्थान का नुकसान के साथ 8वें स्थान पर आना पड़ा। दोस्तों, बाएं हाथ के स्पिनर को इंग्लिश टीम के खिलाफ प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला था। उनके बाद भारतीय खिलाड़ी में मोहम्मद सिराज का नाम है, जो 19वें पैदान पे है। जसप्रीत बुमराह जो 24वें स्थान पे है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को कार्डिगम के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे मुकाबला में सीरीज फतेह करने के इरादा से उतरेगी। बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए पहले मुकाबला में भारत ने 6 विकेट से एक तरफा और शानदार जीत दर्ज किया था। इस बड़ी जीत के साथ ही टीम इंडिया ने आयरलैंड और इंग्लैंड के इस बेहद निराशाजनक दौरे पर लगातार हार के सिलसिले को आखिरकार तोड़ दिया। दोस्तों, पहले वनडे मैच में मिली जीत ने भारतीय टीम के बीच स्ट्रेंथ और गहराई को दुनिया के सामने बखूबी साबित किया। पहले वनडे मुकाबला के हीरो ऑलराउंडर अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने पहले अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए 4 विकेट झटका और बल्ले से नवाद 57 रन की मैच जिताऊ पारी खेला। अक्षर के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने भी अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक जमाया, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 80 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर रनचेज में बेहद अहम अपना योगदान दिया। हालांकि मैच के दौरान कप्तान गिल को चोटिल होकर बाहर जाने से फैंस के मन में थोड़ी चिंता जरूर पैदा हो गई थी, लेकिन अब भारतीय खेमे में एक बहुत अच्छी राहत देने वाली खबरें सामने आई है। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल ने खुद इस बात की पुष्टि किया कि उनकी चोट गंभीर नहीं थी। मैच के दौरान उमस और पानी की कमी के कारण उनके पैर में तेज खिंचाव यानी क्रैम्प आ गया था, जिसके चलते एजबेस्टन में उन्हें रिटायर्ड हर्ट आउट होना पड़ा था। गिल ने भरोसा जताया कि वे पूरी तरह ठीक हैं और कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में होने वाले दूसरे वनडे मुकाबला में चयन के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। उनके फिट होने से भारतीय बल्लेबाजी क्रम की ताकत बरकरार रहेगी। दोस्तों, चूंकि कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट पिछले मैच की विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही मैदान पर उतरना पसंद करेगी। पहले मैच के बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन को देखते हुए कार्डिफ में भारतीय टीम का एक बदलाव के साथ प्लेइंग 11 के साथ मैदान पे उतर सकती है। दोस्तों, गुरनूर बरार पूरी तरह फिट हैं या नहीं, इस पर कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसे में अगर उनकी चोट ज़्यादा गंभीर रहती है तो प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, कुलदीप को पिछले मैच के प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया था। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबला से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी चिंताजनक खबरें सामने आई है। एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने 6 विकेट से शानदार जीत तो दर्ज किया, लेकिन इस जीत के साथ ही
टीम इंडिया को दोहरा झटका लगा। कप्तान शुभमन गिल और तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ की फिटनेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मैच के दौरान गिल को रिटायर्ड हट आउट होना पड़ा था। वहीं बराड़ भी चोट के कारण अपने कोटे के पूरे ओवर भी फेंकने में नाकाम रहे थे। मैच के दौरान गुरनूर बराड़ को इंग्लैंड की पारी का 48वां ओवर फेंकना था, लेकिन वे रन अप के दौरान ही अचानक रुक गए थे। मैदान पर उन्हें मेडिकल टीम की मदद दी गई, लेकिन दर्द ज़्यादा होने के कारण वे गेंदबाजी जारी नहीं रख पाए। उनके दाहिने पैर की पिंडली में खिंचाव की समस्या देखी गई, जिसके बाद वे लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए। इसके बाद अक्षर पटेल ने उनका ओवर पूरा किया और आदिल रशीद व जोश टंग के विकेट चटका कर इंग्लैंड की पारी को समेट दिया। दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय पारी के दौरान शानदार फॉर्म में दिख रहे कप्तान शुभमन गिल एक बेहतरीन शतक लगाने से चूक गया। उन्होंने 75 गेंदों में 100 रन की पारी खेलकर दाहिने पैर में अचानक तेज ऐंठन महसूस हुई। फिजियो ने मैदान पर आकर उनकी जांच किया, लेकिन आराम न मिलने के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ा। मैच के बाद जब ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर से गिल की फिटनेस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं फिलहाल कोई पुख्ता की जानकारी नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर कप्तान गिल दूसरे मैच नहीं खेल पाते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी क्रम में ईशान किशन की एंट्री लगभग तय मानी जाती है। ईशान किशन पारी की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ कर सकते हैं। ईशान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पिछले वनडे मैच में मध्य क्रम में खेलते हुए 125 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इसके अलावा बतौर ओपनर भी उनका रिकॉर्ड बेमिसाल है, जहां उन्होंने 9 पारियों में 61 के औसत से 495 रन बनाया है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ लगाया गया एक दोहरा शतक और 3 अर्धशतक भी शामिल है। दोस्तों, यदि गुरनूर बराड़ चोट से नहीं उभर पाते हैं तो गेंदबाजी विभाग में भारत के पास 2 विकल्प मौजूद होंगे। हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति के कारण टीम को एक ऑलराउंडर की ज़रूरत होगी। ऐसे में कुलदीप यादव की जगह किसी तेज गेंदबाज को ही मौका मिलने का उम्मीद है। भारत के पास हर्षदीप सिंह और प्रिंस यादव के रूप में 2 विकल्प हैं। प्रिंस यादव को चोटिल हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के खिताबी मुकाबला में सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रनों की आतिशी पारी खेलने वाले 15 साल के भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी को उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महज 11 गेंदों में लिस्ट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक ठोकने इस खूंखार बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मैच के बाद अपनी रणनीति का खुलासा किया और उनके आलोचकों को हंसते हुए जवाब दिया, जो उनकी 50 ओवर की फॉर्मेट की काबिलियत पे शक करते हैं। दोस्तों, मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वैभव से पूछा गया कि क्या सीनियर टीम में आयरलैंड के दौरे पर चयन के बाद उन पर प्रदर्शन का अतिरिक्त दबाव था, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मैं बस उन योजनाओं को मैदान पर लागू करने की कोशिश कर रहा था जो पिछले कुछ मैचों में काम नहीं कर रही थी। मैंने इसके लिए अपनी कोचों से बात किया था और नेट प्रैक्टिस में इसी पर काफ़ी काम किया था। आज मैदान पर वह रणनीति पूरी तरह सफल रही और परिणाम सबके सामने आया। दोस्तों, वैभव ने अपनी पारी की शुरुआत को लेकर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था, मैं बस शुरुआत के पहले 10 ओवरों में पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। जो सोच कर आया उसी को डिलीवर करना चाह रहा था। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी को अक्सर उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए छोटे फॉर्मेट के खिलाड़ी माना जाता है। इस पर उनसे पूछा गया कि क्या वह अक्सर T20 फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसे में वनडे में खेलकर उन्हें कैसा फील हुआ है। दोस्तों, इस पर वैभव ने हंसते हुए कहा कि इस सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने 50 ओवर के बहुत सारे मैच खेला है। शायद लोगों को इस बात का पता नहीं है। अलग अलग देशों की परिस्थितियों और पिचें अलग होती है, जहाँ खेलना थोड़ा अलग होता है, लेकिन इस सीरीज में बहुत मज़ा आया और एक बेहतरीन सीरीज भी रहा। दोस्तों, दामबुला के मैदान पर श्रीलंकाई गेंदबाज मैच के पहले 1 घंटे के भीतर ही पूरी तरह बैकफुट पे आ गया था। इसका श्रेय वैभव सूर्यवंशी की उस निर्दयी बल्लेबाजी को जाता है, जिसमें उन्होंने 10 चौका और 8 गगनचुम्बी छक्का जड़ा। वैभव की इस ड्रीम शुरुआत के बाद भारतीय बैटिंग यूनिट ने ट्राई सीरीज का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वैभव के अलावा प्रिंस आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, कप्तान तिलक वर्मा, कुमार गुसर और अनुकूल राय ने भी बल्ले से उपयोगी योगदान दिया, जिसकी बदौलत भारत ने 377 रनों की पहाड़ जैसे स्कोर किया। और इतने बड़े स्कोर के बाद भारतीय गेंदबाजों के पास खुलकर गेंदबाजी करने का पूरा मौका था और उन्होंने बेहद आसानी से श्रीलंका को आउट कर भारत की झोली में ट्रॉफी डाल दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि एजबेस्टन में इंग्लैंड पे 6 विकेट से जीत में भारत ने कुलदीप की जगह ऑलराउंडर
अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को चुना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों वनडे विश्व कप 2027 की टीम में फिट नहीं होंगे। दोनों फिंगर स्पिनर है, कुलदीप की जगह बनेगी और हर्षित राणा फिट है और अच्छा खेले तो टीम के तीसरे तेज गेंदबाज होंगे, इसलिए कुलदीप को भी टीम का समर्थन मिलना चाहिए। कुलदीप यादव एक मैच विजेता स्पिनर है और किसी भी फेज गेंदबाजी कर मैच बदलने की क्षमता रखता है। दक्षिण अफ्रीका में कुलदीप का रिकॉर्ड